नमस्कार साथियों, मैं शिवांगी गुप्ता प्रयाग शिक्षण संस्थान यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति बने उनके बारे में, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, अब तक हमारे भारत में कुल 14 राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 ईस्वी में तथा मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का रहा। अब हम देखते हैं कि वो राष्ट्रपति पद पर कितने समय के लिए बने रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर 12 साल 107 दिन तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम किया था और वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, यानी कि जो ये संविधान सभा है उसके वह अध्यक्ष भी बने थे। और फ्रेंड्स, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 ईस्वी में मिला था। आइए अब हम देखते हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 1888 ईस्वी में तथा मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक का रहा और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर 5 वर्ष तक कार्य किया। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म दिवस हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स, भारत रत्न की शुरुआत इसी वर्ष यानी 1954 ईस्वी में की गई थी और वेंकटेश्वर रमन पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म 1897 ईस्वी में तथा मृत्यु 1969
ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 13 मई 1967 ईस्वी से 1 मई 1969 ईस्वी तक का रहा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने राष्ट्रपति पद पर केवल 1 साल 355 दिन तक कार्य किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तो अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो किसी न किसी को आना है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उस समय आए डॉक्टर वी गिरी। इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक का रहा और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। 20 जुलाई 1969 को इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय आए दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक का रहा और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। अब नेक्स्ट, डॉक्टर वी गिरी, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के चौथे राष्ट्रपति बने डॉक्टर वी गिरी। ये पहले भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके थे। इनका जन्म 1894 ईस्वी में तथा मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक का रहा और डॉक्टर वी गिरी ने पूरे 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का पद संभाला और वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने। अब हम बात करते हैं इन्हें भारत रत्न कब मिला, तो 1975 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए अब हम देखते हैं आगे। फखरुद्दीन अली अहमद, 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 5वें राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जन्म 1905 ईस्वी में तथा मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक का रहा और इन्होंने 2 साल 171 दिन तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। अब हम जानते हैं कौन से ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर आए बी.डी. जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 ईस्वी से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक का रहा और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति
का पद संभाला। अब नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी, 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 6वें राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। इनका जन्म 1913 ईस्वी में तथा मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। अब हम इनका कार्यकाल देखते हैं, कब से कब तक का रहा। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक का रहा और इन्होंने पूरे 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। अब आगे देखते हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और वह लोकसभा स्पीकर से सीधे अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, यानी वह लोकसभा से सीधे राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। अगर हम बात करें कि भारत के सभी राष्ट्रपति में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अब नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी जैल सिंह, 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 7वें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। इनका जन्म 1916 ईस्वी में तथा मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक का रहा और इन्होंने पूरे 5 साल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। अब हम बात करते हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे। तो वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री भी रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले। अब हम बात करते हैं भारतीय डाकघर के बिल पर पॉकेट विट्टो का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट विट्टो एक तरह का पावर है जो केवल और केवल राष्ट्रपति यूज़ करते हैं और ज्ञानी जैल सिंह की अध्यक्षता के दौरान कई सारी घटनाएं हुई थीं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और सबसे इम्पोर्टेंट 1984 में सिख विरोधी दंगे। अब देखते हैं आगे, रामास्वामी वेंकटरमन, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 8वें राष्ट्रपति बने रामास्वामी वेंकटरमन। इनका जन्म 1910 ईस्वी में तथा मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 ईस्वी से 25 जुलाई 1992 ईस्वी तक का रहा और इन्होंने पूरे 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। इससे पहले वह 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और उन्हें सोवियत से यानी रूस से भूमि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब नेक्स्ट, शंकर दयाल शर्मा, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 9वें राष्ट्रपति बने
शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म 1918 ईस्वी में तथा मृत्यु 1999 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा। तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर पूरे 5 वर्ष तक अपना कार्यभार संभाला और वह राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे तथा वे भोपाल के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। अब आगे देखते हैं KR नारायणन, 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 10वें राष्ट्रपति बने KR नारायणन। इनका जन्म 1921 ईस्वी में तथा मृत्यु 2005 में हुई थी। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक का रहा और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर पूरे 5 वर्ष तक अपना कार्य संभाला। इनसे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने थे। तो आंसर होगा KR नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। अब नेक्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनका जन्म 1931 ईस्वी में तथा मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी। इनको कौन नहीं जानता, इनको तो सभी जानते हैं। हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का रहा और इन्होंने राष्ट्रपति पद पर पूरे 5 वर्ष तक कार्य किया और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो वैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में कई सारी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उन मिसाइलों के नाम हैं रोहिणी, एक उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी। ऐसी कई सारी मिसाइलें हैं और इन्हें 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अब देखिए आगे, प्रतिभा सिंह पाटिल, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी प्रतिभा सिंह पाटिल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी प्रतिभा सिंह पाटिल। इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक का रहा और इन्होंने पूरे 5 वर्ष तक अपना राष्ट्रपति पद संभाला था और वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी थीं तथा
1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी थीं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रणब मुखर्जी 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। इनका जन्म 1935 ईस्वी में तथा मृत्यु 2020 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक का रहा और इन्होंने पूरे 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। अब नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद और ये भारत के वर्तमान के भी राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो गया है। अभी ये कंटिन्यू है, मिनिमम 5 साल तो रहना ही है, आगे भी रह सकते हैं। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। अभी वो हैं भी, इससे पहले वो बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल के सभी वीडियो को आप देखिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए।